हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू मम्मा ब्लॉग्स पर। तो देखिए आज सुबह का टाइम है और सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ देखिए कान खजूरा निकल गया और देखो कितना बड़ा कान खजूरा। सही में मैं इसे देख रही हूँ ना, मुझे इसे देख के डर अब भी लग रहा है। और ये ना उल्टा पड़ा था, मेरे बेड के ना बिल्कुल बराबर में पड़ा था और अंधेरा हो रहा था। और मैंने ऐसे पैर का जो गुंठा होता है वो हल्के से लगा के देखा, मुझे अजीब से लगा। मैंने माँ जी को आवाज़ मारी कि मैंने कहा देखो एक बार अंदर आओ। वे अंदर आई, मैंने बेड पे से फ़ोन उठाया, देखा तो ये कान खजूरा। और माँ जी कह रही ये मर रहा है, ये मर रहा है। और इसे बाहर लेके गई है तो एकदम जैसे इसे हाथ वो लगाया ना, डंडी वगैरह लगाई, देखा तो ये जिंदा, ये चलने लग गया। फिर मुश्किल से इसे पकड़ा और बहुत देर में जाके ये मरा। और देखो कितना बड़ा है, सही में मुझे बहुत डर लगा इसे देख के। आज बहुत बस ऐसा रहा कि बच्चा, मैंने कहा चलो अपनों को लगा खा भी ले, काट भी लेता तो चलो खैर कोई बात वो नहीं है, पर बच्चों को सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है कि बच्चों को ना काट ले, बच्चों को। वो सच्ची में बहुत डर लगा। मैं उसके बाद फिर मैंने किट्टू के बाबा जी को मतलब खाना वगैरह बना के दिए, वे काम पे गए। उसके बाद मैंने सबसे पहले झाड़ू पोछे का काम करा। वैसे संडे था आज, तो बच्चे स्कूल गए हुए थे, सॉरी बच्चे स्कूल नहीं गए थे, तो इसके बाबा जी चले गए थे और मैं सबसे पहले झाड़ू पोछे में लगी थी। मैंने और कुछ नहीं करा। तो देखिए मैंने सारे को साफ कर दिया, झाड़ू पोछा कर दिया। तो अब मैं पीने लगी हूँ गर्म पानी। तो गर्म पानी मेरा ऐसा है कि मुझे पीना है तो पीना है। और गर्म पानी आप जैसे कि हम उठते हैं ना, तो हमें वो गर्म पानी बिना कुल्ला करे ही पीना चाहिए। हमें कभी ऐसा नहीं कि हाँ चलो हमें पानी पीना तो पहले हम कुल्ला कर लें उसके बाद पानी पिए, नहीं, बिना कुल्ला करे ही हमें पानी पीना चाहिए। तो देखिए उसके बाद मैं आ गई हूँ अब एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही थी। तो संडे है तो जी हमारे बच्चे को दिख गया कि मम्मी एक्सरसाइज कर रही है, तो इन्हें भी बिल्कुल करनी है मम्मी के साथ। और लगे हुए हैं, सही में बताऊँ मुझे करने नहीं देते, ना ही खुद के ढंग से करते ना ही मुझे करने देते हैं। सच्ची में डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो थोड़ा हो जाता है, बच्चों के साथ परेशानी हो जाती है, पर खैर कोई बात नहीं। तो आज मैं बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब देने वाली हूँ। बहुत सारे लोग 32 बार फार्मूला का मजाक बना रहे हैं कि ये क्या है 32 का फार्मूला, 32 का फार्मूला। और बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये 32 का फार्मूला है क्या और इसमें करते क्या है। तो इसमें देखो इतना भारी ये कुछ भी नहीं है कि हाँ ये इतना मुश्किल कुछ भी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, जैसे हम सुबह को उठते हैं हमें गर्म पानी पीना होता है। उसके बाद हमें एक्सरसाइज करनी होती है, नाश्ता करना होता है, नाश्ता हमें हल्का करना होता है जैसे मैंने किया। तो मैंने देखिए नाश्ता करने के बाद देखिए मैंने दाल भी भिगो दी थी खाने के लिए, तो ये मैं वो दिखा रही थी। तो जैसे हमें नाश्ता भी हल्का करना होता है, तो नाश्ता करने के बाद तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं नहा धो ली हूँ, सारा काम मेरा वैसा तो हो गया है, बस चूल्हा साफ करना रह रहा है क्योंकि वहाँ पानी गर्म किया था चूल्हे पे। तो देखिए मैंने चावलों के लिए पानी भी चढ़ा दिया है, कढ़ाई रख दी है। अब दाल छोंकूंगी। दाल मैंने उबाल दी थी, इतने में नहाई थी, इतने दाल उबल गई थी। तो अब मैं दाल छोंकूंगी। तो चलिए जी फटाफट से। तो देखिए ये लगी थी मैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए। तो ये मैंने एक तरफ चावलों के लिए पानी चढ़ा रखा था, उधर दूसरी तरफ दाल छौंक दूंगी। तो मैं बता रही थी नाश्ता करना है और एक्सरसाइज, मतलब नाश्ता भी हमें हल्का करना होता है। सुबह को जैसे हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो नाश्ता हम कोशिश करें कि हम फल ही खाएं नाश्ते में। और देखो यार मतलब बहुत से ऐसे होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली वाले ऐसे होते हैं कि उनके पास फल वगैरह नहीं होते। मैं सही में बताऊं मेरे साथ खुद ऐसा है, क्योंकि मुझे इतने फल वगैरह पसंद नहीं और ना ही हमारे घर में इतने फल आते हैं। मैं जो सच है वही बताऊंगी, ना इतने फल वगैरह आते हैं, तो हम कहाँ से रोज फल खाएं। तो ये है कि जो आपके पास है नाश्ता वो करो, हल्का करो। रोटी भी खाते हो आप, तो बस ये है कि जहाँ आप 2 रोटी खाते हो, वैसे नाश्ते में सब एक ही रोटी खाते हैं, तो एक रोटी खाएं। चाय को जितना हो सके त्याग दें, चाय को जितना आप चाय को छोड़ दोगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। चाय को छोड़ दें और उसके बाद आती है खाने की बारी। तो खाने का भी कुछ ऐसा ही करें कि अपने खाने में ज़्यादातर आप सलाद लें, सलाद को ज़्यादा खाएं और मतलब खाना को कम कर दें और सलाद चीज़ें ऐसी चीज़ ज़्यादा कर दें।
और सलाद भी नहीं होती है तो ये है कि बस खाना खाएं और उसे अच्छे से चबा के खाएं। जैसे हम खाना खाते हैं ना तो पता है हमें क्या रहती है, जल्दी जल्दी रहती है। मुझे खुद जल्दी रहती है, मैं दूसरों को क्या बताऊँ, मैं खुद का ही बताती हूँ जो मेरे पे खुद पे बीतती है। कि जैसे मुझे खाना खाना होता है यार, तो फटाफट बैठ अब फटाफट खा, 2 मिनट के अंदर तो खाना खा के एकदम अलग हो जा। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें खाने को अच्छे से चावना चाहिए। जब तक बिल्कुल उसका हमारे मुंह में लिक्विड ना बन जाए तब तक उसे चापते रहें, तब उसके बाद उसे अंदर लेके जाएं, ताकि वो जब अंदर जाए वो अच्छे से पच जाए हमारे। और जैसे हम ऐसे करते हैं ना कि शॉर्टकट में जल्दी जल्दी मतलब थोड़ा सा चापा और ले गया अंदर, तो हमारे पचता नहीं है और फिर हमें वही दिक्कत होती है, गैस की दिक्कत, ये दिक्कत वो दिक्कत। तो ऐसी दिक्कतें होती हैं हमें। और अगर हम खाने को अच्छे से चाप के खाते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है हमें। तो ऐसा है 32 का फार्मूला। और ऐसे ही फिर हमें शाम के टाइम, और शाम को हमें 8, 7, 8, 6 ऐसे कुछ मतलब 9 बजे से पहले पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। और खाना खाने के बाद कभी भी हमें लेटना नहीं चाहिए, घूम लेना चाहिए, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, मतलब शाम को हो। तो ये है 32 का फार्मूला, इसमें ये है। और जो कोई भी करना चाहता है वो कर सकता है। बस इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है कि हाँ ज़्यादा कोई भारी है या कुछ हुआ है, हर कोई कर सकता है। और जैसे हम मतलब मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं, मतलब लेडीज़ होती है, हाउसवाइफ होती है, तो जब हमारी डिलीवरी होती है उसके बाद ही हमारा वेट बढ़ना चालू होता है। और सही में पहले सब फिट रहते हैं, पर पता नहीं क्या होता है कि डिलीवरी के बाद हमारा वज़न बढ़ना चालू हो जाता है। मेरे साथ ऐसे ही हुआ है। पहले मैं भी बिल्कुल फिट थी, मुझे भी कोई एक्सरसाइज की किसी की ज़रूरत नहीं थी, हम भी बिल्कुल पतले थे। पर बच्चे होने के बाद हमारा वज़न बढ़ ही जाता है और हमें टेंशन रहती है कि हम अपना वज़न कैसे घटाएं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, मतलब सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप अपना वज़न कम कर सकते हो। तो जी देखिए, अब ये है मेरा दोपहर का खाना। तो मेरे दोपहर के खाने में आज चावल है, दाल है और रोटी है, और ये मिर्च का अचार है। तो ये मिर्च भुनी हुई, जो अचार वाली मिर्च आती है ना, मैंने वो भून रखी है, तो उसका अचार है ये। तो देखिए ये मेरे सलाद है, सलाद में प्याज है, टमाटर है, खीरे हैं। तो जो भी आपके पास है आप सब काट सकते हो और सब कुछ ले सकते हो। तो देखिए ये मेरे दोपहर का खाना। तो चलिए जी, आप भी खा लीजिए खाना और हम भी खा लेते हैं। तो देखिए ये हम खाना खा रहे हैं, सब बैठे हुए अंदर, और बच्चे भी आ गए थे स्कूल में से, उन्हें भी दे दिया था मैंने खाना। और इनका खाना खाना देखिए, ये खाना कम खाते हैं, मस्तियाँ ज़्यादा करते हैं, इन्हें तो खिलाना ही पड़ता है तभी ढंग से खाते हैं। बस ऐसा ही है इनका, अगर इन्हें ये दे दूँ ना कि हाँ चलो तुम खुद खा लो, तो ये बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। थोड़ा बहुत खाएंगे, पानी ज़्यादा पियेंगे और बस ऐसे ही करते हैं ये। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि इन्हें थोड़ा खुद खिलाऊँ ताकि ये छक जाएँ। पर यह भी है कि खुद खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद खाना चाहिए बच्चों को खाना। तो देखिए ये खाना खाने के बाद अब मैं थोड़ा सा घूम रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया खाना खाने के बाद ऐसे ही नहीं लेटना चाहिए, उससे हमारा ना पाचन वो अच्छे नहीं होता है, तो वो नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा इसी से हमारा वेट बढ़ता है कि जैसे हम लंच करते हैं तो हम लेट जाते हैं, चाहे लंच हो चाहे डिनर हो, कुछ भी हो, तो हमें लेटना नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा घूम लेना चाहिए। तो देखिए मैं वही कर रही थी, मैं यहाँ पे घूम रही थी दोपहर के टाइम पे। तो फिर उसके बाद मैं थक गई थी, फिर उसके बाद मैं सोऊंगी, मैंने कहा पहले थोड़ा सा घूम लेती हूँ जैसा खाना खाया था। तो चलिए जी, आज का मेरा यही ब्लॉग है, आपको अच्छा लगा होगा, आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जिसे मतलब कुछ सवाल रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ। तो बाय। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा सारा काम हो गया है ख़त्म, मैंने घूम भी लिया है, अपनी वॉक भी कर लिया। खाना खाने के बाद हमें एकदम लेटना नहीं चाहिए और बैठा भी नहीं रहना चाहिए। तब फिर अगर हम एकदम बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं तो वो हमारा खाना अच्छे से पचता नहीं है। तो इसलिए हमें खाना खाने के बाद, चाहे वो रात को हो चाहे वो दिन में हो, हमें घूम लेना चाहिए थोड़ी देर। तो अब मैं घूम भी ली हूँ। तो आज मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको, जो आप सबके दिमाग में था सवाल थे कि आखिर ये 32 का फार्मूला है क्या, तो इसके आपको जवाब मिल गया होगा कि आखिर है क्या 32 का फार्मूला, क्या रूटीन होता है इसमें, क्या करना होता है, क्या खाना पीना होता है, कैसे होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारे जवाब मिल गए होंगे इस वीडियो से मेरी। और अगर नहीं मिले, आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। और जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी वो होगा, मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार उनके आपको जवाब दूँ और आपको बताऊँ जो भी आपके सवाल होंगे। तो मेरा आज का वीडियो भी पूरा हो गया है, तो वीडियो का भी एंड करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना
और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को दबा के जरूर जाना ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।